द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर में ऑथर अपने चाइल्डहुड के एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ऑथर इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए चाइल्डहुड की मेमोरीज में खो जाते हैं। ये इंसिडेंट उनके कजन मोराद और एक ब्यूटीफुल हॉर्स से रिलेटेड है। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें नरेटर जिनका नाम आरम है वो 9 इयर्स ओल्ड बॉय है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोराद जो आरम का कजन है और वो 13 इयर्स ओल्ड है, जिसे एक क्रेजी बॉय दिखाया गया है। एक कैरेक्टर हॉर्स को दिखाया गया है जिसे मुराद राइडिंग सीखने के लिए लेकर आता है। इस चैप्टर में 2 कैरेक्टर्स और शो किए गए हैं, जिसमें अंकल खोसरॉव जो आरम और मुराद के अंकल हैं और वो एक मूडी पर्सन है और हमेशा केयर फ्री हैं। हमेशा वो हर बात पर एक ही डायलॉग यूज करते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और लास्ट कैरेक्टर है जॉन बायरो जो एक हॉर्स ऑनर है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मुराद से, जो आरम का कजन है। वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आरम के घर पर आता है और आरम को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। जैसे ही आरम बाहर आता है वो देखता है कि उसका कजन मुराद एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ बाहर खड़ा हुआ है। उसे देखकर आरम को लगता है कि शायद वो कोई ड्रीम देख रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली इतनी पुअर होती है कि वो लोग एक हॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे बिलीव नहीं होता कि मुराद एक रियल हॉर्स के साथ उसके घर पर आया हुआ है। आरम और मुराद दोनों का ड्रीम था कि वो दोनों राइडिंग करें, बट उनकी फैमिली की पुअर कंडीशन की वजह से वो राइडिंग नहीं कर पाए। बट आज उनका राइडिंग का ड्रीम पूरा होने वाला था। आरम मुराद से हॉर्स के बारे में पूछता है कि वो उसे कहां से लेकर आया है, क्योंकि आरम को डाउट है कि वो हॉर्स को खरीद नहीं सकता क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। बट आरम ये भी सोचता है कि वो एक ऐसी ट्राइब जिसका नाम गेरेगोलियन ट्राइब है उससे बिलोंग करते हैं, जिनका हॉलमार्क ऑनेस्टी है। यानी वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो मुराद उस हॉर्स को चुराकर नहीं ला सकता। मुराद आरम को बोलता है कि वो इस हॉर्स को राइडिंग सीखने के बाद वापस कर देगा। फिर दोनों राइडिंग के लिए पास के फील्ड्स में चले जाते हैं और वहां पर लगभग अराउंड 1 वीक तक उस हॉर्स को राइडिंग के लिए अपने पास रखते हैं और डेली राइडिंग के बाद उस हॉर्स को डेजर्टेड वाइन यार्ड में छिपा देते हैं, जिससे किसी को भी ये पता ना चले कि उनके पास कोई हॉर्स भी है। एक दिन आरम को पता चलता है कि ये हॉर्स जॉन बायरो का है और वो उसे रिटर्न करने की प्लानिंग करते हैं, बट सोचते हैं कि कुछ दिन और अगर वो उस हॉर्स को अपने पास रखें तो शायद वो अच्छे से राइडिंग करना सीख जाएंगे और फिर वो उस हॉर्स को रिटर्न कर सकते हैं। तभी एक दिन जॉन बायरो आरम और मुराद को हॉर्स के साथ देखकर बोलता है कि ये हॉर्स तो उसके खोए हुए हॉर्स के जैसा है, बट वो उनकी ट्राइब की ऑनेस्टी की वजह से उन पर डाउट नहीं करता, क्योंकि जॉन बायरो जानता है कि वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं उसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। तो जॉन बायरो बोलता है कि ये हॉर्स उसके हॉर्स का ट्विन हो सकता है। फाइनली आरम और मुराद हॉर्स को वाइन यार्ड में छोड़ देते हैं, जहां पर जॉन बायरो को ये हॉर्स वापस मिल जाता है और जॉन बायरो इस हॉर्स को वापस देखकर अपने पास रख लेता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जॉन बायरो देखता है कि उसका हॉर्स पहले से ज्यादा हेल्दी, वेल बिहेव्ड और डिसेंट हो गया है। इस तरह आरम और मुराद अपनी ट्राइब की ऑनेस्टी को बनाए रखते हैं और जॉन बायरो को उसका हॉर्स वापस मिल जाता है। थैंक यू।